नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव भारतीय विद्या में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वैदिक इतिहास के विषय में जानकारी आपको देंगे। इसके पहले आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। अब वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, जो हमने ये बोर्ड पर लिख रखा है, यह आपकी कई परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम यह चाहते हैं कि कम से कम समय में आप इसको रिवीजन करिए और ताकि परीक्षा के समय अधिक से अधिक अंक अर्जित किए जा सके। तो देखिएगा, वैदिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन, जिसे आप आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, वैदिक संस्कृति यह ग्रामीण सभ्यता थी। अब इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। अब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा है, जबकि उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। अच्छा, लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, यानी लोहे के विषय में ज्ञान इन्हें नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे के ज्ञान से विज्ञ थे। इनका ऋग्वैदिक काल का रचनात्मक काल था, जबकि उत्तर वैदिक काल का परिवर्तनशील था। ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मवर्त देश कहा जाता था, जबकि बृहर्षि देश कहा जाता था। फिर ऋग्वैदिक काल को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें 7 नदियां प्रवाहित होती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर बसा हुआ था। ऋग्वैदिक काल में काले लाल मृदभांड पाए जाते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते थे। वंश की परंपरा थी, और जबकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना थी। दोनों में संयुक्त परिवार पाए जाते थे। शासक जन का राजा कहलाता था, जबकि जनपद का राजा कहलाता था। पद वंशानुगत नहीं था, यानी ऋग्वैदिक काल में जो राजा का पद था वंशानुगत नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। व्यवसाय पशुपालन था, यानी ऋग्वैदिक काल में पशुपालन अत्यधिक मात्रा में होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन को छोड़कर कृषि को अत्यधिक महत्व दिया गया। दोनों में, यानी ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी। एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी। स्वेच्छा से ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से कर दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आपका कर निर्मित हो गया था, यानी आपको देना ही था। उपनयन संस्कार था ऋग्वैदिक काल में, और इसमें भी उपनयन संस्कार था। सभा और समिति में महिलाओं का प्रवेश स्वीकृत था, यानी सभा और समिति जो थी उनमें महिलाएं जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया। अब वैदिक साहित्य के स्रोत क्या है? तो ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। तो ऋग्वैदिक साहित्य में दैवीय उत्पत्ति से कायम कि जैसे संहिता जिन्हें वेद भी कहा जाता है, और ब्राह्मण। अब वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में स्तुति यानी गायन किया जाता था, यजुर्वेद में यज्ञ की विधि होती थी, सामवेद में छंद गायन विधि थी, और अथर्ववेद में कर्मकांडों का या जादू टोने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में स्मृतियां हैं। अब इन्हें उपवेद और वेदांग, देखिए उपवेद और वेदांग जो ऋग्वैदिक साहित्य के अंग नहीं। अब बात करते हैं वेद। देखिएगा, वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण है, सूक्त या मंत्र है, अध्ययता है और उपनिषद है। तो देखिएगा, ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास माने जाते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की। ऋग्वेद के संकलनकर्ता हैं, लेखक नहीं, संकलनकर्ता। अब देखिएगा, ऋग्वेद को कई व्यक्तियों ने लिखा है, और संकलन वेद व्यास जी ने किया है। उपवेद है आयुर्वेद, जिसके प्रवर्तक हैं प्रजापति। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब ब्राह्मण है ऐतरेय या कौशिकी। सूक्त या मंत्र है 1028। अध्ययता यानी पाठ कराने वाला तो होत्र, और उपनिषद है ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, और इसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। अच्छा, इसका विश्वामित्र संधि में पूछा तो विश्व प्लस मित्र होता है। फिर
विश्वामित्र। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण है, तैत्रीय और शतपथ, इसमें मंत्र या सूक्त पता नहीं है। फिर अध्येता अध्वर्यु, अध्वर्यु। अब उपनिषद है तैत्रीय, कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, वितरायण, बृहदारण्यक। अब कंठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है, कंठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। पूछा जाता है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद है, तो कंठोपनिषद। अब सामवेद, सामवेद तो गंधर्व वेद, इसके प्रवर्तक है नारद। अब ब्राह्मण है पंचलिश जैमिनी, सूत्र है इसमें मंत्र 1810 और अध्येता है उद्गाता। अब उपनिषद है छांदोग्य या केन उपनिषद। अब अथर्ववेद की बात करते हैं, शिल्पवेद, इसके प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। ब्राह्मण गोपद, सूत्र हैं 6000 और अध्येता है ब्रह्म। और उपनिषद है, प्रश्न है मुंडकोपनिषद है, मांडुक्य है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, जो भारत के झंडे में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिएगा, अगर इसका क्रम पूछा जाए, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, फिर उससे दूसरे नंबर यजुर्वेद, तीसरे सामवेद और चौथे पर अथर्ववेद है। तो सबसे बाद का अथर्ववेद, सबसे पहला ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद के विषय में तो देखिए 10 मंडल हैं, 2 से 7 मंडल जो हैं वो सब प्राचीन हैं, जबकि पहला, 8वां और 9वां और 10वां बाद में जोड़े गए हैं। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बोला जाता है। यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, गंगा का 1 बार, पिता का 335 बार, इंद्र सबसे पवित्र देवता है 250 बार, अग्नि का 200 बार, माता का 234 बार, विश्व का 117 बार, विदित का 122 बार, समित का 9 बार, सभा का 8 बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सरस्वती नदी, गंगा का 1 बार और इंद्र का 250 बार और अग्नि का 200 बार। ये भी पूछ दिया जाता है कि बताइएगा ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 250 बार, अग्नि का 200 बार। फिर अब देखिएगा, अब प्रमुख इकाई और विवरण विशेष देखिएगा, जो प्रमुख इकाई थी कुल या परिवार। अब कुल और परिवार का प्रमुख कुलक कहलाता था, कुल या परिवार का प्रमुख कुलक तथा विवरण, ये क्या है, रक्त संबंध से, एक परिवार था जो रक्त संबंध से जुड़ा हुआ होता था और उस परिवार का मुखिया कुलक कहलाता था। और यह सबसे लघुतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है। फिर अब कुल या परिवार के बाद आता था ग्राम, तो ग्राम कई परिवारों से मिलकर बनता था। अब इसका ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था और इसमें अनेक परिवार होते थे। अब कई ग्राम मिलकर विष या वंश बनता था। अब इसका मुखिया विष या वंश का विस्पति कहलाता था। अब फिर विष, जब कई विष मिल जाते थे तो एक जन बनता था। अब जन का मुखिया जनपद या राजा कहलाता था। अब देखिएगा, यह सबसे बृहत्तम इकाई है, तो पूछेगा कि जो है वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप बताओगे लघुतम इकाई आपकी कुल या परिवार है और बृहत्तम इकाई आपकी जन है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।